my channel which is welcome to study. मेरा नाम है लक्ष्मी एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 7th चैप्टर जो है डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व। ठीक है, तो अब मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा उसमें नहीं करना है। जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मैंने वही करवाया है, बाकी तो आप खुद अपने मन से मर्जी से लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ उसमें 2 टॉपिक जो मेन था मैंने वो करवा दिया है आपको। आप प्लीज़ उसको जाकर देख लेना एक बार। नहीं समझ आया तो मुझे एक बार फिर कमेंट कर देना ताकि मैं उसको उस रिलेटेड वीडियो आपको बना के बता सकूं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 7th चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका डिटेलिंग करते हैं। चैप्टर का मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन। याद है मैंने क्या बताया था? डेप्रिसिएशन का मतलब बताया था कि डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, बताया था ना, डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन एसेट्स। फिर प्रोविज़न एंड रिजर्व मतलब जो बचा के रखते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट में से हमारी जितनी अमाउंट आधी बची है वो हम बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं हम रिजर्व। प्रोविज़न मतलब वो भी माइनस होता है, एक लायबिलिटी होती है जो हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सबका डिटेलिंग जानेंगे। तो ठीक है, डिटेल जानने के लिए क्या करना होगा? लेट्स गो टू द स्क्रीन। करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। हमें इतना पता है कि डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स जो डिक्रीज होती है वो। ठीक है, पर उसके और भी होते हैं जिससे हमें पता चलेगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिएबल एसेट्स और डिक्रीज और लेस इन द एसेट्स ड्यू टू द wear and tear, contain constant use and expire of a time during the estimating useful life of the assets। ठीक है, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन मतलब कि डिक्रीज होना एसेट्स में। कैसे डिक्रीज होना एसेट्स में? किसकी वजह से? या तो वेयर लेने की वजह से, या टीयर मतलब बेचने की वजह से, या कांस्टेंट बार बार कांस्टेंट होने की वजह से मतलब उधर ही रह जाने की वजह से, और एक्सपायरी हो जाने की वजह से, एक्सपायरी इन टाइम। फिर ड्यूरिंग द एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन मतलब कि जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग उसको अगर हम एक ही एसेट्स को लेके रखते हैं तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद वो ख़राब होने लगती है। तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन हम उसको फिर जब वो ख़राब होने लगती है तो हम लोग उसको सेल करते हैं, रीसेल कर देते हैं, ताकि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर वो हमें वो सामने वाला वो मशीनरी खरीदेगा, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब पता चल गया है क्या होता है। ठीक है, अब कॉजेस क्या है डेप्रिसिएशन का वो देखेंगे, किसकी वजह से वो होता है, डेप्रिसिएशन करना पड़ता है वो। तो बाय कांस्टेंट यूज़ मतलब बार बार उसको यूज़ करना, हमेशा यूज़ करने पे वो ख़राब हो जाती है तो इसलिए उसको डेप्रिसिएशन यूज़ करना पड़ता है। बाय द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम, उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी डेट हो जाती है तब। बाय एक्सीडेंट और एक्सीडेंट की वजह से। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस मतलब जब मार्केट प्राइस पे कम हो जाती है, गिर जाती है, तब हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फैक्टर क्या है? फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब फैक्टर क्या इफेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है डेप्रिसिएशन पे। द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स मतलब जब क्या है टोटल कॉस्ट एसेट्स की। द एस्टिमेटिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स मतलब कितना यूज़ हो सकता है, कितना हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ कितनी चल सकती है, कितने लंबे टाइम तक वो चल सकता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ हो सकता है। एस्टिमेटिंग द स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मतलब जो जितना यूज़ किया उसके बीच का जो होता है डिफरेंस, वो उस कितना चला तो वो देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक्सपायर हो गया लेकिन उसके बाद भी चल रहा है वो अच्छे से, तो वो उसके बीच में कितना वो चला है वो टाइम पीरियड वो होता है। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या है? मेथड प्रोवाइड करना डेप्रिसिएशन की। ठीक है, पहले मेथड देखेंगे कितना मेथड है। ठीक है, तो एक मेथड है टोटल। ठीक है, कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवॉल्यूशन मेथड, डिक्लाइन मेथड, मशीनरी ओवर रेट मेथड। टोटल 8 मेथड है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। आज मैं सिर्फ 4 मेथड ही करवाऊंगी वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो
तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज, मतलब डेप्रिसिएशन क्या करता है, चार्ज होता है कब, जब फिक्स परसेंटेज होता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, जब एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट होती है तो उसको स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं, क्या होता है कि जब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, जब फिक्स परसेंटेज दिया होता है किस पे, एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो कुछ एंट्री दी हुई है वो आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, मतलब जब परचेज करते हो एसेट्स को खरीदते हो तो पहला क्या एंट्री होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब एसेट्स आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्या है, एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंट्री कब होगी, जब डेप्रिसिएशन कब दिया जाएगा, जब एंड ऑफ द ईयर, मतलब कोई भी एसेट्स का एंड होगा तब उस पर डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को जब डेप्रिसिएशन दिया, उस पर डेप्रिसिएशन अगर दिया होगा तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन हमें मिल रहा है, हमारे पास से एसेट जा रहा है, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है तो मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। फिर थर्ड है एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइजेशन ऑन द सेल्स ऑफ द एसेट्स, मतलब एंट्री कब, जब अमाउंट रियलाइज होती है सेल्स करने पर। ठीक है, जब हम कोई एसेट्स को बेचते हैं तो हमारी अमाउंट रियलाइज होगी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, एंट्री इन अ केस ऑफ लॉस ऑन सेल एसेट्स, मतलब एंट्री तब जब हमें कोई, मतलब एसेट्स बेचने के बाद हमें अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू ये एसेट्स अकाउंट। ठीक है, फिर एंट्री इन अ केस ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब एंट्री अगर हमें बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो ये है हमारी एंट्री। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसका मीनिंग देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स गो ऑन डिमिनिशिंग ईयर, आफ्टर ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइन, मतलब जो एसेट्स है, ये मेथड में क्या होता है, जो एसेट्स है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है ईयर में, ठीक, हर एक ईयर में। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर ईयर द अमाउंट, फिर उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी कम होने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। थर्ड क्या है, नॉन यूनिट। ठीक है, एन-यूनिट मेथड। ठीक है, in the n-unit method of the goodwill formula and the depreciation, the cost of the assets is considered along with the interest amount that is appropriately lost cost while spent on the capital expenditures। मतलब देखो, जो इसका मतलब होता है, जो गुडविल का फॉर्मूला है, जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कंसिडर करता है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट अमाउंट जो है इंक्रीज होती है और वाइल कब एक्सपेंडिचर करते हैं तब। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड खत्म हुआ। फोर्थ क्या है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं। इन दिस मेथड नॉट ओनली टेक अ डेप्रिसिएशन इनटू अकाउंट, मतलब ये मेथड में कि सिर्फ डेप्रिसिएशन को नहीं लेना है बट ऑल्सो मेक प्रोविज़न को भी लेना है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मतलब जो भी एसेट्स है उसको रिप्लेसमेंट करना। ठीक है, व्हेन इट बिकम यूजलेस, जब एसेट्स कोई काम का नहीं रह जाएगा तब। ठीक है, मतलब दूसरी मशीन, उस मशीन के बदले दूसरी मशीन को रिप्लेस करना। ठीक है, तब हम डेप्रिसिएशन के साथ साथ प्रोविज़न भी लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एंट्रीज है उसको जो आपको सीखनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। क्या बोला है,
व्हेन द एसेट्स इज परचेज, एसेट्स परचेज खरीदते हैं तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, जब डेप्रिसिएशन दिया जाएगा आपको तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर, जब डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने बोला होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इन्वेस्टेड, जब डेप्रिसिएशन को इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अमाउंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो जब इंटरेस्ट मतलब डेप्रिसिएशन इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट में, ठीक है। जब फिर व्हेन द इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड, जब इंटरेस्ट होगा डेप्रिसिएशन फंड पे तो जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रही होगी तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, IDF का मतलब है इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर क्या बोला है, व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर, जब इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट होगा। फिर व्हेन इंटरेस्ट इज मेड विद डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट, जब भी इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन में और इंटरेस्ट में लेंगे तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, जब इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। व्हेन क्या प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस ट्रांसफर, जब प्रॉफिट होता है ट्रांसफर होता है तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। फिर लॉस होगा तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और लास्ट की एंट्री क्या बोली है, व्हेन द ओल्ड एसेट रिटर्न ऑफ, जब ओल्ड एसेट को रिटर्न ऑफ करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो ये था एंट्री, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये एंट्रीज को, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये सब याद होना चाहिए। हमने 4 कवर कर लिए हैं, ठीक है, मेथड्स को। अब इसके आगे और 4 को हम कवर करेंगे, फिर एक एक एक्सरसाइज करेंगे एक एक, ठीक है। बाकी आपको करना है। तो अगर वीडियो समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन इन योर यूट्यूब। तो मैंने ये इतना एक्सप्लेन कर दिया, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको ध्यान से